हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ बर्तन धोने के साथ, क्योंकि अभी हस्बैंड चले गए ड्यूटी। तो एक बच्चे दोनों बच्चे घर में हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बर्तन धो रही हूँ। काफ़ी सारे मेरे घर के बर्तन हो गए थे, तो इसलिए काम के साथ मैंने सोचा ब्लॉगिंग भी बनाती हूँ। टाइम नहीं था कैसे करके पकड़ूँ, क्या करूँ। फिर मैंने सोचा चलो बना देती हूँ, स्टार्ट कर देती हूँ। फिर टाइम मिलता है कि नहीं मिलता। तो ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं फ्रेंड्स घर में। घर का कितना काम हो जाता है एक हाउस वाइफ के लिए। तो सुबह से शाम तक, सुबह उठना होता है, उसके बाद कभी ये कभी वो, और ढेर सारे बर्तन। कभी ये, कभी दूध गर्म करना, कभी घर में कोई आ गया, कभी अपने लिए फ्रेंड्स कभी टाइम नहीं मिलता और निकालना पड़ता है। कई बार जैसे हम लोग कीर्तन में जाते हैं, कई बार कहीं जाना होता है। और हम लोग वैसे भी उत्तराखंड देहरादून से हैं, तो देहरादून में तो आपको पता ही है काफ़ी सारी जगह हैं। कभी कहीं, कभी हम गंगा जी में चले जाते हैं नहाने के लिए, कभी कहीं चले जाते हैं फ्रेंड्स। तो काफ़ी सारे दोस्त भी हैं, मेरे लोग यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, तो हम लोग मिलके कभी चले जाते हैं। अगली वीडियो में कभी दिखाऊंगी आपको, सभी दोस्तों से मिलाऊंगी, क्योंकि हम लोग अक्सर जाते रहते हैं। कभी त्रिवेणी घाट जाते हैं, कभी हम गंगा जी में जाते हैं। तो टाइम का पता नहीं चलता, लेकिन वैसे ये है कि निकालना पड़ता है घर का, नहीं तो सारा दिन घर में ही लगा रहता है इंसान के लिए। और एक हमारा छोटा एक ब्रूनो है, ब्रूनो के साथ तो टाइम का पता नहीं चलता, कभी उसे नहलाना होता है। एक हमारे कैट्स भी हैं, एक बड़ी कैट है, उसके 3 छोटे-छोटे अभी बच्चे हुए, 1 महीने के हो गए फ्रेंड। तो अभी उनको छोड़ा भी नहीं जाता, कहाँ जाएँगे वो। तो उनके साथ पता नहीं चलता, कभी दूध देना, कभी ये करना, कभी वो करना, सारा दिन कैट के साथ भी। अभी तो फ़िलहाल मैं 1 महीने से कहीं नहीं गई, क्योंकि उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, दूध देना पड़ता है उनको। और फिर अगर अगर वैसे हमने पाले नहीं थे, पर घर में आ गई उनकी मम्मी, तो फिर इस कारण से अब उनका केयर करना भी फिर हमारा ही फ़र्ज़ बनता है। तो हम सोचा कि अब इनको कहाँ भेजें, बस 2-3 महीने के हो जाएँगे, फिर अपने आप जहाँ जाएँगे चले जाएँगे। और घर में देखिए सारा घर का काम, ये वो, पानी की बोतलें भरना, साफ़-सफ़ाई करना, पता नहीं चलता घर में। फिर बर्तन तो अब यहाँ साफ़ कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए। सारे बर्तन-वर्तन, सारे कितने सारे, ढेर सारे बर्तन हो गए थे। और किचन का सारा साफ़-सफ़ाई, पूरा टाइम लगता है। अगर ढंग से करो किचन की सफ़ाई भी, तो कम से कम 1 हफ़्ते में करो तो कम से कम 1 घंटा लग जाता है। पूरी फ्रिज साफ़ करना, ये करना, सिंक साफ़ करना, और पूरा फिर ये घर में जितना भी है, पूरा जो भी है, किचन मुझे अच्छा नहीं लगता अगर साफ़-सफ़ाई ना हो किचन में फ्रेंड्स, तो बिल्कुल आने का मन नहीं करता। तो इसलिए रात की भी मैं पूरी सफ़ाई करके रखती हूँ, और सुबह भी पूरी साफ़-सफ़ाई करके जब किचन में आओ तो फिर अच्छा लगता है। सुबह की चाय बनाओ तो अच्छा लगता है। और गलती से कई बार हम कहीं चले जाते हैं, तो जैसे 1-2 बर्तन रह भी जाते हैं, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ना मुझे ये पसंद कि किसी के घर में जाऊँ तो साफ़-सफ़ाई नहीं है, तो मुझे नहीं लगता, मुझे वहाँ चाय पीना भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये मुझ में बहुत माइनस पॉइंट है। मैं बिल्कुल, अब माइनस समझो चाहे प्लस समझो, मैं बिल्कुल उनके घर की चाय पीना मुझे पसंद नहीं है, यहाँ तक कि मैं पानी भी नहीं पीती। और अब मैं फ्रेंड्स देखिए, दूध आता है हमारा, तो मॉर्निंग में दूध आ गया था, तो अभी आधा घंटा इसको बाहर ही रखा हो गया, तो अब मैं दूध गर्म कर रही हूँ। और दूध आता है हमारा ये। तो ये मेरा छोटा बेटा है अभी जो आया था। और तो उसकी रोटी बना ली थी मैंने, तो परांठे सेक रखे हैं, उसके लिए सब्ज़ी गरम कर रही हूँ, तो रोटी दे रही हूँ उसे। फिर बड़े वाले ने खा लिया, मैंने भी हस्बैंड के साथ ही ले लिया था। सुबह की पूजा आज उन्होंने कर ली थी, तो थोड़ा मैं घर के काम ही था, 2-3 दिन से किचन साफ़ नहीं किया था, तो मैंने सोचा सफाई पहले कर लूँगी, फिर सुबह की पूजा यही कर लेते हैं, बड़ा वाला बेटा कर लेता है। थोड़ी देर बाद अगर मैं टाइम मिलता है तो मैं भी कर लेती हूँ। वैसे बिना पूजा करे हम लोग नाश्ता भी नहीं करते, तो घर में 1-2 सदस्य जैसे पूजा पाठ कर लेते हैं, तो फिर थोड़ा मेरे लिए वो हो जाता है, आसान हो जाता है। क्योंकि कई बार बीच में फ्रेंड्स पिछले साल बहुत तबीयत ख़राब हुई थी, कोरोना हो गया था हम लोगों को, मुझे भी हो गया था। तो तब से थोड़ा-सा सुबह का नाश्ता जो है मैं कर लेती हूँ टाइम पे। पहले क्योंकि नहीं तो जब तक मैं पूजा नहीं करती, चाहे 12 बज जाते थे, तब तक मैं बिल्कुल भी पानी नहीं पीती थी। लेकिन अब सुबह की टाइम कई बार हस्बैंड स्नान कर लेते हैं, तो पूजा कर लेते हैं, तो फिर मैं लेज़ी हो जाता है।
और अब ये मेरा पूरा किचन मैं साफ़ कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, पूरा किचन साफ़ कर रही हूँ। कर लिया ये। दूध भी मेरा अभी गर्म हो चुका है। तो थोड़ा गैस मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, तो नाश्ता बना के थोड़ा मेरा ये गैस ख़राब हो गया था। तो डेली सुबह शाम 3 टाइम ये इसको भी सफाई करनी होती है। और क्योंकि फिर नहीं तो अगर साफ़ सफाई किचन में ना हो तो कॉकरोच घूमते हैं, कॉकरोच आ जाते हैं और बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसके अलग और भी एक है कि कॉकरोच अगर घर में रहते हैं तो बीमारियों का भी कितना डर रहता है, इसलिए मैं किचन विचन सारा साफ़ सफाई करके रखती हूँ। रात के तो बिल्कुल बर्तन नहीं छोड़ती, सारा जितना भी है जितनी भी है वो पॉलीथीन में या उसमें रख कर के मैं बाहर रख देती हूँ। और फिर पूरा अपना ये हफ्ते में 2 दिन फ्रिज साफ़ करती हूँ दोस्तों। और पूरा किचन क्लीन कर के फिर तभी मुझे तसल्ली मिलती है कि हाँ, आज का काम मेरा हो गया, आज मैंने किचन का कर दिया। और जब तक ये पूरा किचन नहीं होता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। एक मुझे किचन और एक बाथरूम, अगर किचन बाथरूम गंदा हो तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। भले घर के साफ़ सफाई कम हो जाए, खाली झाड़ू लगा दो, लेकिन बाथरूम और किचन तो मैं डेली करती हूँ, ये हमेशा करती हूँ। तो फ्रेंड देखिए मेरा अभी दूध भी गर्म हो चुका है और थोड़ी सी रोटी बची थी मेरी। तो अपने लिए तो टाइम बहुत कम मिलता है फ्रेंड्स, कई बार निकालना पड़ता है। और वो भी मायके मेरा दिल्ली में है, तो दिल्ली जाने का भी 1-2 साल में, वैसे तो मम्मी डेली बुलाती हैं, आ जाते हैं, मेरे भाई लोग भी आ जाते हैं, मम्मी भी आती है, पापा भी आते हैं। और पर ये है टाइम नहीं मिलता, कभी-कभी जाना होता है। और हमारी जॉइंट फैमिली है ससुराल में भी, तो अभी हम लोग सब एक साथ हैं। और गाँव में हम उत्तराखंड से, तो सास-ससुर गाँव में भी हैं, कभी-कभी यहाँ आते हैं क्योंकि वहाँ मेरा देवर रहता है। देवर की फैमिली है वहाँ पे, वो घर का ही उसका काम है। और सारे हमारी जॉइंट फैमिली है, तो सभी जॉब करते हैं अपना-अपना, कोई दिल्ली में, कोई यहाँ है। एक देवर मेरा गाँव में रहता है, तो सास-ससुर के साथ है वहाँ पे, उनका अपना ही काम है फ़ोटोग्राफ़ी का। तो फ्रेंड्स इसलिए सास-ससुर वहाँ हैं, पर कभी-कभी कभी यहाँ आ जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, तो इसलिए टाइम का पता नहीं चलता उनका भी। सभी के साथ हमारी काफ़ी बड़ी फैमिली है। और फिर जब मायके जाने का भी टाइम नहीं मिलता, यहाँ मेरे प्लांट्स हैं, घर का इतना काम है, बाहर है, तो पापा मेरे, कभी पापा आ जाते हैं, कभी मम्मी आ जाती हैं यहाँ पे। और अपने लिए टाइम अभी तो फ़िलहाल काफ़ी टाइम से मैं, कम से कम 1 साल हो गया, 1 साल से तो कहीं नहीं गई नहीं। हाँ, बीच में 2 दिन के लिए मम्मी आई थी, तो थोड़ा-सा हमें अपने वहाँ जाना था गाँव में, तो वहाँ गए। ये बेटा गया मेरा अभी, तो ये भी घर में है। और ये देखिए मेरा रूम का क्या हाल हो रखा है फ्रेंड्स। तो ये हस्बैंड मेरा भी ड्यूटी चले गए, तो पूरा घर सना रहता है बिल्कुल। अब ये चद्दरें-वद्दरें साफ-सफाई कर के, पहले मेरा किचन का था, अब मैं पूरे कपड़े-वपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये पूरा 2-3 दिन से यही भी कपड़े मेरे ऐसे पड़े हुए थे धो के, और सारे यहीं पे ढेरी लगी हुई थी, क्योंकि अभी मेरा नया-नया फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल मेरा अभी मैंने ओपन किया है। तो एक बार फिर आप लोगों से भी दोबारा बोलती हूँ, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ दोस्तों। देखिए मैं कितनी, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेहनत तो हो ही रही है। और अभी ये नया-नया, इतना ज़्यादा मुझे तरीका नहीं है बोलने का, ना एडिटिंग करने का, जैसे भी है आपके सामने है। पर प्लीज़ आप मेरा बिल्कुल ध्यान दीजिए स्पेशल। थोड़ा अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट्स में कुछ भी अच्छा लिखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप ही लोगों की वजह से मेरा ये चैनल चलेगा फ्रेंड्स। आपको मैं एक बार फिर दोबारा बोल देती हूँ, प्लीज़, 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 प्लीज़ करके आप मेरा आप मेरा ज़रूर सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि मुझे शौक़ है ये मेरा, काफ़ी टाइम पहले से ही शौक़ था मुझे इस तरह बनाने का कि मैं बनाऊँगी। तो चलो, ये यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा कुछ अच्छा हुआ, और बहुत अच्छी बात है। सब लोग अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम क्या हैं, क्या नहीं, और दिखाना चाहिए। मेरे ख़्याल से सबको ये सभी को ये राइट्स हैं अपने बारे में। हर किसी का अपना-अपना तरीका होता है फ्रेंड। तो बहुत अच्छी बात है, लोग इसी यूट्यूब से, सोशल मीडिया की ओर से काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो अच्छाई में। अब मेरे कपड़े फ़ोल्ड हो चुके हैं फ्रेंड देखिए। और अब मैं ये थोड़ा झाड़-झपोड़, साफ़-सफ़ाई कर रही हूँ, कितना यहाँ पे गंदा हो गया था। और बच्चे तो करते नहीं हैं फ्रेंड, तो बेटे हैं, बेटी होती तो शायद करते, तो बेटे इतने बिल्कुल कम करते हैं ये। इन लोगों को तो बिल्कुल खाना-पीना सब चाहिए इनको,
बना के। हाँ, कई बार जब थोड़ा-सा जल्दी में होते हैं तो फिर भी ये मेरी हेल्प कर लेते हैं, मैगी, चाय वगैरह तो बना के दे देते हैं। और ये मेरा बड़ा बेटा है और अभी ये मेरा बेटा है बीसीए कर रहा है और तो इसका अभी सेकंड ईयर है, तो नहीं सेकंड सेमेस्टर है इसका और यहीं देहरादून ग्राफिक्स से कर रहा है। अब मैं फ्रेंड देखिए झाड़ू लगा रही हूँ और ये पूरा घर है हमारा यहाँ पे बना हुआ, तो साफ-सफाई ड्राइंग ये लॉबी है मेरी, तो लॉबी में ये सारी साफ यहाँ पर भी जिस भी कमरे में जाओ सारा मेरा ऐसे फैला रहता है। तो अब एक टाइम तो इसको कम से कम 1 घंटा चाहिए, पूरा डेढ़ घंटा चाहिए पूरा इसको इकट्ठा करने में, साफ-सफाई करने में। तो बस यही टाइम हो जाता है, अपने लिए टाइम नहीं लगता, इसीलिए मैंने सोचा ये ब्लॉगिंग में इस तरह से करती हूँ, काम करती रहूँगी और चल इसको भी करती रहूँगी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताना फ्रेंड, तो आगे से भी मैं अच्छी वीडियो बनाऊँगी। और आज तो दोस्तों में काफ़ी बिजी थी, तो बिजी उसी कारण थी कि टाइम नहीं लग रहा, अभी सीख रही हूँ मैं उसमें एडिटिंग करने में कैसे करना है, क्या करना है, बच्चे सपोर्ट नहीं करते तो थोड़ा-सा। एक बेटी है हमारी वो ऊपर रहती है रेंट पे, तो अभी आजकल उनकी भी छुट्टियाँ पड़ी तो यहाँ आई हुई है, तो वो मेरे को सिखा रही है आजकल। तो उसने मेरा काफ़ी ध्यान रखा इस चीज़ में कि चलो आंटी को शौक है तो आंटी को मैं ये बताती हूँ। और बाकी दोस्तों देखिए बहुत सारा काम हो जाता है घर का, झाड़ू पोछा, काम वाली यहाँ मिलती नहीं है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि थोड़ा लगा लो झाड़ू पोछा के लिए, तुम्हें हेल्प हो जाएगी, पर वही वाली बात है कि मुझे तसल्ली नहीं है और करती हैं वो तो उस हिसाब से करती हैं, पर फिर भी बाहर मेरा आंगन बहुत बड़ा है और उसके लिए तो मुझे चाहिए, लेकिन कोई ढंग की अच्छी मिल नहीं रही है, तो यहाँ पे कम मिलता है, उत्तराखंड में अक्सर कम ही होते हैं। तो कभी कराऊंगी मैं आपको पूरा अपने घर का ऊपर नीचे। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अपने यहीं अंदर का ही आप लोगों को दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए पूरा पहले झाड़ू झपोड़ फिर ये पूरी क्लीन करती हूँ, साफ़ सफाई। टीवी में भी धूल वगैरह जम जाती है बाहर से, अभी कल ही तूफ़ान तो अब तो खैर बारिश हो रही है, लेकिन बहुत तूफ़ान आया यहाँ 1 हफ़्ते पहले, इतना तूफ़ान आया सारे घर के अंदर बाहर से मिट्टी। देहरादून में तो बहुत तगड़े तूफ़ान आते हैं फ्रेंड्स, और इस बार तो आ ही जाते हैं यहाँ, हमेशा हर साल आते हैं तूफ़ान, बहुत ज़्यादा आते हैं। और अब तो बारिश स्टार्ट हो गई है, तो मानसून आ चुके हैं, तो बहुत बारिश हो रही है, अभी भी बहुत बारिश चल रही है बाहर। और आजकल परेशानी हो रही है थोड़े कपड़े-वपड़े सुखाने की। तो दोस्तों ये मेरा पोछा-वोछा भी दोनों कमरों में इधर-उधर थोड़ा-सा हो गया, और पोछे की डंडी भी मेरी थोड़ी ख़राब हो रखी है, पुराना था ये पोछा, अब नया पोछा लेके आऊँगी। तो पोछा भी मेरा काफ़ी वैसा हो चुका है, इसका स्टैंड जो था वो भी ख़राब हो चुका है और इसकी जो डंडी है ये भी ख़राब हो रही है, पता नहीं है कब टूट जाए। तो फिर भी मैं काम चला देती हूँ देखिए। तो ये निकल रहा है इसका फ्रेंड देखिए। तो अभी हस्बैंड कह रहे थे लेके आएंगे हम, तो लेके आऊँगी 1-2 दिन में। फिर अभी मैंने ऑनलाइन मंगाया है, ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया है, फ्लिपकार्ट से मंगाती हूँ, तो उसी से ठीक रहता है, अपनी मनपसंद चीज़ आप मंगा सकते हो। तो ये हमारा बेडरूम है, तो यहाँ पर भी थोड़ी साफ़-सफ़ाई करनी ज़रूरी थी, क्योंकि सुबह से खाली झाड़ू लगाया था, यहाँ सफ़ाई नहीं करी थी। तो जब हस्बैंड चले जाते हैं उसके बाद ही मैं साफ़-सफ़ाई करती हूँ। और ये दोस्तों मेरा दूध था गरम करने के लिए, मैंने कम आँच में रखा था, ये मेरा दूध गरम हो चुका है और दूध आता है हमारा ये। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे नहाने जाना है, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।